अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से दुआ ज़हरा केस की अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको मुतला कर ही चुकी हूँ कि जिब्रान नासिर साहब ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताऊँगी। तो इस वीडियो में मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का छोटा सा खुलासा पेश करने जा रही हूँ। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 4 अहम नकात पे बात की है। पहली बात तो उन्होंने ये की कि इस केस में जो दफात लगी हैं 363 पीपीसी किडनैपिंग का ऑफेंस और सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट सेक्शन 3 और 4, जिसमें गवाह और निकाह ख्वाह और जिन्होंने इस काम में मदद की वो सब भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन इस रिपोर्ट में 364A के बारे में कोई जिक्र खैर नहीं, जो कि असल में इस पर लगा हुआ है, जिसमें एक बच्ची जो कि 14 साल से कम उम्र थी, जो कि दुआ ज़हरा है ही कम उम्र, इसकी किडनैपिंग और ज़बरदस्ती जिनसी ताल्लुकात के लिए आमादा करना। इसके अलावा जो शादी जो कि बेसिकली एक चाइल्ड मैरिज थी, उसमें 365B का इत्तलाक होना चाहिए था, जिसमें किसी भी माइनर लड़की को शादी के लिए जबरी तौर पर मजबूर किया जाए। इसके अलावा 360A कंसीलमेंट ऑफ किडनैपिंग के दफात भी शामिल होनी चाहिए, चूँकि दुआ को लेकर अगवाकार नकल मकानी करते रहे और अदालत पेश नहीं हुए। दूसरी बात, उन्होंने मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस केस में बजाते खुद इन्वेस्टिगेशन की, इस केस को हाईलाइट किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जिसने इतना बड़ा और ट्रस्टवर्दी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया। मजीद बरा वो कहते हैं कि इसमें निकाहनामा पेश किया गया और चाइल्ड मैरिज को लव मैरिज का रंग दिया गया। तो इस ज़िमन में मजीद तहकीक की जाए और जिना की दफ़ा 375 और 377 भी शामिल की जाएँ। तीसरी बात वो कहते हैं कि मेहदी अली कासमी ने 7 तारीख को ही फर्स्ट मेडिकल रिपोर्ट चैलेंज की थी, लेकिन मेडिकल बोर्ड तब तश्कील नहीं दिया गया और मजीद 1 माह यूं ही गुजर गया। तो इसका जिम्मेदार अब कौन है? इसके अलावा CDR के मुतालिक भी उनका यही कहना था कि ये 2 माह पहले आना चाहिए था, पर ताख़ीर की गई, जिसको अब किसके हिस्से में लिखा जाना चाहिए, किसको इसका जिम्मेदार ठहराया जाए। और आखिरी बात, जो बहुत ही ज़बरदस्त बात उन्होंने उन तमाम गंदे यूट्यूबर्स के लिए कही जो बच्ची के इंटरव्यूज़ करते रहे, उसका ब्रेन वॉश करते रहे, इस सारे मामले को सेलिब्रेट करते रहे, इस जुर्म पर पर्दा डालते रहे। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि अगर अब भी वो बास नहीं आते तो उनको वार्न किया जाता है कि इसका मतलब वो बग़ैर शक शुबे के इस जुर्म को हवा दे रहे हैं और ये FIA, PTA और ताज़ीरात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वर्जी है। सो इस जुर्म को जुर्म ही रहने दिया जाए, सेलिब्रेट ना किया जाए। मज़ीद उन्होंने उन तमाम सहाफ़ी हजरात का नाम लेके शुक्रिया अदा किया जिनको मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, जिनमें से चंद एक नाम बाबर सलीम, शाहिद हुसैन और न्यूज़ 360 के एंकर पर्सन हैं। और आखिर में मेहदी अली कासमी ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा क्योंकि अल्लाह ताला अब हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है। सेकेंडली में सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए आप सब भाई हैं, आप लोगों ने पहले दिन से इस केस के साथ जुड़े हुए हैं और हक सच की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर आप सब लोग इस तरीके से इस केस को उजागर ना करते तो मेरा ख्याल है कि ये केस कब तक बंद हो चुका होगा। जिब्रान भाई ने इसमें बड़ी मेहनत की है, मैं जिब्रान भाई का भी शुक्रिया अदा करूँगा और मजीद इनकी अभी तक तैयारी क्या गई है। आज जैसे रिपोर्ट आई, आज पुलिस ने भी एक्सेप्ट किया जी कि भले ही उन्होंने हल्का हाथ रखा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बच्ची हुई थी और उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी इसमें लिस्ट दी है। मैं एट द एंड में यही कहना चाहूँगा कि सच देर से ज़ाहिर ज़रूर हो सकता है, लेकिन छुप नहीं सकता है, वो ज़ाहिर ज़रूर होता है। थैंक यू। इसी के साथ आपको बताती चलूँ कि सुनने में ये आ रहा है कि दुआ ज़हरा हसास इदारों के पास है। इकरारुल हसन की तहलका आमेज़ वीडियो के बाद जिसमें उन्होंने दुआ की खुदकुशी और कत्ल के हवाले से जो खदशात जाहिर किए थे, ये हसास इदारे हरकत में आए और दुआ को बाजियाब करवा लिया गया। लेकिन शायद मेहदी अली कासमी अभी भी कुछ वजूहात की बिना पर इस खबर को मख्फी रखना चाहते हैं। बहरहाल इंशाल्लाह बहुत जल्द ज़हीर गैंग पुलिस की गिरफ्त में होगा और पुलिस की चितरौल के बाद A to Z सारी कहानी सच और फर बताएगा भी। लेकिन इस खबर के आने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।